हर साल करोड़ों ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो पैसे का कुआं है और यहाँ से पूरे देश की प्यास बुझ सकती है, तो मेरी भी प्यास बुझ ही सकती है। यहाँ से मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट करूंगा, एक जबरदस्त लाइफस्टाइल होगी मेरी। उनको बहुत सारे सपने जो दिखाए जाते हैं वैसा वो सोच के स्टॉक मार्केट में आते हैं। बट जितने भी ट्रेडर्स आते हैं उसमें से लगभग 40-50% ट्रेडर्स जो है वो एक छोटी सी गलती के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। यूं कहूं तो वो तबाह हो जाते हैं। एक तरीके से वो कंप्लीटली डिजास्टरस आउटकम होता है जो ट्रेडिंग का, उसको फेस करना पड़ता है उन लोगों को। ये छोटी सी गलती ऐसी है ना जिसको आप एक वीडियो में केवल हटा सकते हो। ये कहना थोड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट आपको इसकी शुरुआत ना इस एक वीडियो से करनी पड़ेगी। ये वीडियो मेरी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है और मैं इसमें आपको एक जबरदस्त साइंटिफिक अप्रोच बताने वाला हूं। मैंने बहुत सारी बुक्स की स्टडी करी है, बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, और ये वीडियो उसी गलती को दूर करने के लिए बनाई जा रही है जिसको दूर करना बहुत ही आसान है अगर आप सही दिशा में चलना शुरू करें। ये गलती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट की। एक गलत ट्रेडिंग माइंडसेट, एक गलत ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होने देगा। चाहे ही आपके पास कोई सी भी स्ट्रैटेजी आ जाए, एक मैं आपको 80% 90% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी दे दूं, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जब तक आप इस गलती को दूर नहीं करते हो। एक बहुत पुराना कोट है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आ जाए जिसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। उन्हें लगता है कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हूं, तो मेरी स्ट्रैटेजी में गलती है, कहीं ना कहीं मेरे एग्जीक्यूशन वगैरह में गलती हो रहा है। बट जो एक्चुअल मिस्टेक होती है वो होती है आपके दिमाग में। तो जो कंसिस्टेंसी आप ढूंढ रहे हो ना वो आपके माइंड में है, और ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, माइंड आपका कैसे सही दिशा में जाएगा, वो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। जो चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करने के बाद एक जरूरी डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि भैया इस वीडियो में ना मैं जो भी कुछ बता रहा हूं ना उसको सुनना बहुत मजा आएगा सुनने में आप, बट सबसे मुश्किल काम जो होता है वो फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूं ना, कभी अगर मेरा भी मूड खराब रहता है और मैं उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाता तो मैं भी लॉस में चला जाता हूं। यानी इट्स इजियर सेड देन डन, एक कहावत होती है कि कहना आसान है करना मुश्किल है। उसी टाइप की ये वीडियो है, बट सुनना तो पड़ेगा। जब सुनोगे तब जाके वो मुश्किल काम करना आपको शुरू करना पड़ेगा। एक और कोट है, इफ यू कैन लर्न टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड, इसमें स्टेट ऑफ माइंड इज अ कीवर्ड। इफ यू कैन लर्न, अगर आप सीख सकते हैं एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनाना दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय द मार्केट्स बिहेवियर, जो बाजार के बिहेवियर, बाजार के आउटकम से इफेक्ट नहीं होता है, अगर आप एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बना लेते हैं, द स्ट्रगल विल सीज टू एग्जिस्ट। आपके स्ट्रगल्स, आपके लॉसेस, आपकी जो दिक्कतें हैं वो उसी दिन खत्म हो जाने वाली हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा कैसे वो स्टेट ऑफ माइंड बनाना है, कैसे अपने माइंड में कंसिस्टेंसी आपको सीख करनी है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने तैयार करी, आप देखो लगभग 13 से ज्यादा स्लाइड्स आपको नजर आएंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुनेगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। अगर लास्ट तक देखे वीडियो पसंद आए तभी लाइक करेगा, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिखना आप लिख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गलतियां होती कहां हैं, आप एक बार ये समझने की कोशिश करना। सबसे बड़ी गलती जो होती है ना उसको हम एग्जीक्यूशन या साइकोलॉजिकल गैप बोलते हैं। अगर मैं एक सेम स्ट्रैटेजी एक ऐसे ट्रेडर को दे देता हूं जिसने जस्ट अभी ट्रेडिंग शुरू करी है, वो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, और एक ऐसे ट्रेडर को दे देता हूं जो ऑलरेडी मार्केट में 2-3 साल से है, जिसने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जाना है, समझा है, सीखा है, सेम स्ट्रैटेजी, तब बहुत ज्यादा मतलब लगभग 99% चांस ये है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दोनों को सेम काम करने कहा गया था, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करने गया था, बट फिर भी यहां पर मिस्टेक्स होंगी, यहां पर गलतियां होंगी, ब्लंडर्स होंगे, और उन्हीं ब्लंडर्स, उन्हीं मिस्टेक को हम यहां पर एग्जीक्यूशन या साइकोलॉजिकल गैप बोलते हैं। बिकॉज आपके सोचने का तरीका अलग है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो आपको अपने दिमाग की पूरी वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रगल, ह्यूमन वायरिंग, ये दो वर्ड्स मैंने लिखा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए आते हो तब आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि मार्केट्स में आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक सेटअप चाहिए, कुछ तरीका चाहिए जिससे आपका पैसा बन जाएगा, उसके लिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा। बट आप एक बेसिक चीज को मिस कर देते हो कि हमारा इंसानी दिमाग ट्रेड करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। जो हमारी इवोल्यूशन हुई है उसमें ट्रेडिंग का कोई रोल नहीं रहा है। तो हमारी इवोल्यूशन हुई है सर्वाइवल के लिए, जैसे बाकी सारी स्पीसीज की हुई है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको दिमागी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। जो आपकी लॉजिकल
ह्यूमन वायरिंग है, जो बाय डिफॉल्ट आपकी सोच है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। इवोल्यूशन में हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई, जिसमें से कुछ जरूरी चीजें थी, वो थी सर्टेनिटी सीख करना। लोगों को पहले यहाँ पर घूमना फिरना, आपको याद है जो पहले ट्राइब्स हुआ करती थी वो एक जगह पे नहीं रुकती थी, वो सीजन के हिसाब से अपना घर वगैरह बदलती रहती थी। लेकिन आजकल के लोग एक जगह क्यों रुकते हैं? क्योंकि मुझे सर्टेनिटी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि लाइफ में कुछ चीज बदल रहा हो। तो दे सीक सर्टेनिटी, वो ऐसे एक्शन सीख करते हैं जहां पे चीजें गारंटीड हो, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। वो लॉसेस को हर कीमत में अवॉइड करना चाहते हैं। एक इंसान का माइंडसेट इस हिसाब से बना गया है, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे हेल्थ वाले लॉस हो, वेल्थ वाले लॉस हो, किसी भी तरीके से लॉसेस को अवॉइड करो। ये नंबर 1 टीचिंग हमें बचपन से सिखाई जाती है कि गलतियां मत करना, गलती करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। फॉलो क्राउड, हम भीड़ को भी फॉलो करने का एक माइंडसेट रखते हैं कि जो दुनिया कर रही है वो जरूर सही कर रही होगी और हमें भी वही करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको 4 5 6 चीजें और बता सकता हूं। जिस तरीके से हम पैसे के बारे में सोचते हैं ना, वो सोच पूरी आपको बदलनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग में करेक्ट माइंडसेट रखना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं एक रिपोर्ट का यूज करने वाला हूं, जो रिपोर्ट एडम स्मिथ ने बनाई थी 1759 में। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करा था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, और वहां पर उन्होंने एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट बनाई थी जहां से ये डिस्कशन स्टार्ट हुई है। तो उन रिपोर्ट्स और बहुत सारे बुक्स का सार आपको इस वीडियो में मिलने वाला। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस वीडियो का बेस कहां से स्टार्ट करना है ना, वो आपको समझाता हूं। दिक्कत क्या है वो आपको पता चल चुकी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब इसका उत्तर क्या है, इसका जवाब क्या है, इसका तरीका क्या है, कैसे मैं इसको सही करूं। तो इसको अगर आपको सही करना है तो आपको अपना ट्रेडिंग माइंडसेट सही करना पड़ेगा। आपको दिमाग में सोचने का तरीका आपको सही करना पड़ेगा। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो करते क्या है, अगर आप गहराई से सोचो, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको आपकी ही बात बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बताते हैं जो आपने कभी पहले सुना ना हो या जो आपको लॉजिकल लगी ना रहा हो। वो लॉजिकल बातें ही आपको बताते हैं, बट इस तरीके से बताते हैं जिसको सुनते ही आप ये सोच में पड़ जाते हो कि हाँ यार ये तो सही कर रहे हैं। तो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है एक मोटिवेशनल स्पीकर की बातें, और वो बातें आपके दिमाग में जब जाती हैं तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है कि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। तो इस कहावत से आपको क्या पता चलता है कि आपको कोई चीज टालनी नहीं चाहिए। तो जब आप ये कहावत सुनते हो, आप सोचते हो, आपका दिमाग चेंज हो जाता है। तो अगर आपको अपना माइंडसेट बदलना है, आपको सही चीजें सुननी पड़ेंगी, सही चीजें जाननी पड़ेंगी, जो इस वीडियो में मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सही चीजें बताता हूं, आपके सामने आपकी खुद गलतियां लाके रखूंगा, और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये मिस्टेक्स तो मैं करता हूं, ये गलतियां मैं करता हूं। और जब आप उन पे सोचोगे तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको मार्केट्स का देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ये सोचने का तरीका, देखने के नजरिए को ही ट्रेडिंग माइंडसेट कहा जाता है। और ये माइंडसेट आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और अगर एक बार आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो आपके लिए कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आप सही तरीके से अपने आप को बदल सकते हो। तो सॉल्यूशन यही है, अपना माइंडसेट बदलिए। माइंडसेट बदलने का ट्रिगर जो है आज वो मैं शुरू कर रहा हूं इस वीडियो से। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जो कि आसान नहीं है। ये सारे नॉलेज मेरे पास भी है और ये मैंने बहुत पहले सीखा था। उसके बावजूद अगर कभी दिमाग खराब रहता है, इमोशंस वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाता हूं, तो मैं भी वही गलतियां कर बैठता हूं जो एक दिन का कोई ट्रेडर आके करेगा। तो ये बहुत मुश्किल है फॉलो करना, बट आपको करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल कंटेंट। शुरू करते हैं कि आखिर गलतियां हमसे होती कहां हैं, और फिर हम आएंगे कि इनको सुधारना कैसे। अगर मैं आपको गलतियां बता दूं ना, तो आप वो गलतियां करना छोड़ दोगे। यही मैजिक है दिमागी प्रॉब्लम्स की, माइंडसेट इश्यूज की। यही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको सही चीज एक बार बता दी जाए, अब उसमें एक बार गहन चिंतन कर लो, तो आपकी दिक्कत सॉल्व हो गई। तो जो पहली प्रॉब्लम है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम है फियर एंड ग्रीड की। तो लेट्स डीकंस्ट्रक्ट फियर एंड ग्रीड। जब एडम स्मिथ ने ये रिपोर्ट बनाई थी तो उन्होंने देखा कि मार्केट में जब आप काम करते हो तो वो एक कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर हावी रहता है। तो वो इमोशन है फियर एंड ग्रीड का। अगर आपको लग रहा हो कि ये दोनों अलग अलग इमोशंस है, तो ये दोनों अलग अलग इमोशंस नहीं है, ये डिफरेंट फेसेस हैं ऑफ अ सिमिलर इमोशन। एक सिमिलर इमोशन है, उसी के ये दो अलग अलग पहलू हैं। वो इमोशन क्या है? वो इमोशन है रिजल्ट से अटैचमेंट। जो भी आप काम कर रहे हो उसका क्या फल मिलने वाला है, उससे आप अटैच हो जाते हो, rather than the process, rather than the job itself। जब आप रिजल्ट से, किसी चीज के रिजल्ट से अटैच हो जाते हो, तो प्रोसेस से आपका दिमाग हट जाता है और आप यहां पर कुछ भी गड़बड़ करने के लिए तैयार हो। इस प्रोसेस में आप कुछ भी गड़बड़ करने के लिए तैयार हो, आपको बस रिजल्ट आपके हिसाब से चाहिए। और ये रिजल्ट की अटैचमेंट बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल चले जाऊं कहीं पे भी, तो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअल लर्निंग में भी हमें काफी हद तक ये बताया गया कि दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है। भगवत गीता में कहा गया है कि आप केवल कर्म करो, आप फल मेरे ऊपर छोड़ दो। तो
आपको केवल प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको केवल कर्म पे ध्यान देना है। द बिगेस्ट स्टेप, बिगेस्ट ट्रेडिंग माइंडसेट चेंज आप जो आप लेके आओ वो ये लेके आओ कि ट्रेडिंग रिजल्ट्स मेरे दिमाग को असर नहीं करेंगे। ट्रेडिंग रिजल्ट्स के हिसाब से मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। मेरा जो भी डिसीजन होगा वो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, वो केवल इस चीज पे फोकस करेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। धोनी ने कहा था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, उनसे डिटैच हो जाइए। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्यों हुआ है, आई विल एनालाइज एंड आई फॉरगेट दैट। मैं भूल जाऊंगा, मेरे अगले ट्रेड में, अगले दिन में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस लेवल का डिटैचमेंट ला पाना मुश्किल है, पूरी जिंदगी में मत लाओ। मैं आपको साधु संत बनने नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं ट्रेडिंग में ये डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप फियर में पड़ते हो ना, तो कौन कौन से इमोशंस आते हैं। जब आपको डर लगता है ना, तब आप पैनिक करते हो। जब आपको डर लगता है तब आप पैनिक करते हो, आप परेशान हो जाते हो। जैसे मान लो आपने ट्रेड लिया, अचानक से आपको हल्का लॉस दिखाने लगा, आप पैनिक में आ जाओगे। अब जब आप पैनिक में आ जाओगे तब आप गलत डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे, बिकॉज अब आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि व्हाट शुड आई डू। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मार्केट तो ये भी कर सकता है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब आपके दिमाग में केवल एक चीज चल रही है, बिकॉज आप डरे हुए हो कि अब मेरा लॉस हो रहा है, हाउ टू अवॉइड दिस लॉस। इसके बारे में थोड़ी देर और बात करेंगे। बट पैनिक आ जाता है और पैनिक आपसे गलत डिसीजन ले जाता है। पैनिक कब आता है? जब आप ऑलरेडी अक्सर ट्रेड में होते हो, आप ट्रेड में हो, चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपको डर लग रहा है, आप पैनिक करने लगोगे। बट कई बार क्या होता है कि हमें ट्रेड लेने से पहले ही डर लग रहा होता है, हम पहले ही रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं। क्या पता मेरा लॉस हो जाए, क्या पता इस ट्रेड का आउटकम खराब हो जाए, क्या पता ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए। तो आप पहले ही उस रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो और वहीं से अटैच हो गए, आपने प्रोसेस भूल गया। तो उस समय हमारे पास आ जाती है पैरालिसिस और इनएक्शन की दिक्कत। ये होता है कि भैया आप सही जगह पे ट्रेड एंट्री ही नहीं कर पाओगे। आपको इतना डर लग रहा था कि आप चार्ट देखते रह गए और आपसे ट्रेड मिस हो गया, वो पूरी मोमेंटम छूट गई। और जब मोमेंटम छूट जाती है ना, तब जाके एक अलग इमोशन आ जाता है, एक अलग इमोशन ही आ जाता है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर गड़बड़ होती है, यानी गड़बड़ तो होना ही है अगर आप इन दोनों के जाल में फंसते हो। कई बार क्या होता है कि हम लॉस अवॉइड करने के चक्कर में, केवल इसीलिए कि मैं लॉस को अवॉइड कर दूं ना, एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं कि आज के दिन का कम से कम लॉस रिकवर हो जाए। तो लॉस अवॉइडिंग करने का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो फियर से आता है। जब आपको डर लगता है तब आप लॉस अवॉइड करने के बारे में सोचते हो, और जब लॉस अवॉइड करने के बारे में सोचते हो तो आप रिजल्ट से अटैच हो जाते हो, प्रोसेस से आपका दिमाग हट जाता है, फिर हर प्रकार की गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। इस सिक्के का ना जस्ट दूसरा पहलू ही ग्रीड है। ग्रीड में भी कुछ बेहतर नहीं है, जस्ट इसका दूसरा पहलू आपके पास ग्रीड है। अगर आप ग्रीड में जाते हो तो आपके पास आती है यूफोरिया, या फिर यूं कहो कि जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या आप जब बहुत ज्यादा यूफोरिक हो जाते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, आपको लगने लगता है कि आपको कुछ तगड़ी चीज मिल गई जिसमें आपका लॉस हो ही नहीं सकता है, तो इन दैट सिनेरियो आप ग्रीड के जाल में फंसते जाते हो। जो ग्रीड का दलदल है वो ओवर कॉन्फिडेंट से होकर गुजरता है, वहीं से चीजें शुरू होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट, यूफोरिया, इनविंसिबिलिटी, ये जो सारे सब इमोशंस है ना, वो ग्रीड के कारण ही आपके अंदर आते हैं। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो तो अगेन रिजल्ट से आप डिटैच, प्रोसेस से आप डिटैच हो जाते हो। अब आप इस पे फोकस करते हो कि कहां भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं फट से ट्रेड ले लूं। आप किसी ट्रेड को लेके बैठ जाते हो, एंट्री करी, अब लेके बैठ गए कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है इसमें, आई एम वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं, ये ट्रेड तो मेरा पक्का चलने ही वाला है। एक काम करता हूं, बड़ी पोजीशन साइजिंग ले लेता हूं, बड़े रिस्क ले लेता हूं, ज्यादा देर तक होल्ड करता हूं। फिर से आपका प्रोसेस से दिमाग हट गया कि व्हाट मार्केट कैन डू, मुझे क्या करना चाहिए लॉजिकली, यहां पर क्या है। मतलब रैशनल थिंकिंग आप बंद कर देते हो जब आप इन इमोशंस के जाल में आते हो, और यहीं से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होती है। व्हाट इज रैशनल थिंकिंग? एक बात मैं आपको बताता हूं, हमारे दिमाग में दो तरीका होता है किसी भी चीज को डील करने का। एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई एकदम नया सिनेरियो आ जाए, कोई ऐसा सिनेरियो जिसको आपने कभी फेस ना किया हो, तो उसको दो तरीके से दिमाग आपका डील कर सकता है। जो पहला मेथड रहता है ना, वो होता है लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में आपके दिमाग को बेसिक से सब कुछ सोचना पड़ता है। तब आप सोचना शुरू करते हो कि यार ये दिक्कत जो है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे बेसिक आप पकड़ते हो, फिर धीरे 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 करके आप सोचते हो और आप लॉजिकल सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। बट दिमाग जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि हमें बार बार दिमाग ना लगाना पड़े। अब हर छोटी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे घर से बाहर निकलना है तो मैं बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं, तो हर छोटी चीज के लिए अगर आप एकदम ग्राउंड जीरो से लॉजिकल थिंकिंग करने लगोगे तो आप उसी में फंसे रह जाओगे। तो इसीलिए दिमाग ने ये तरीका निकाला कि बहुत सारी चीजों के लिए हम
शॉर्टकट्स बना लेते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं। इस शॉर्टकट्स के बारे में अभी चर्चा करने वाला हूं, इसके लिए एक स्पेसिफिक शब्द भी है। और इसी शॉर्टकट्स की जाल में फंस के हम इमोशंस को बुलावा देते हैं। जहां पे लॉजिकल रैशनल थिंकिंग बंद होती है, वहां पे इरैशनल इमोशनल थिंकिंग शुरू होती है, और उसकी शुरुआत ये फियर और ग्रीड इमोशन से ही होती है। तो अगर आप कभी अनरियलिस्टिक गेन को चेज कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, यूफोरिया या इनविंसिबिलिटी में फंसे हुए, तो आप ग्रीड में फंस जाओगे। और अगर आप ग्रीड में फंसे हो या फियर में फंसे हो, दोनों जगह आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये चीज कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है। अब मैं बात कर रहा हूं एक साइकिल के बारे में। इसको मैंने विशियस मतलब होता है जहरीली साइकिल। इस जहरीली साइकिल के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से ये जो दोनों चीजें है ना, वो एक ही इमोशंस के दो पहलू है, वो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। जैसे नया ट्रेडर जब आता है ना, तो वो वीडियो देखा रहता है कि वो पैसा बनाना तो इतना आसान है, दुबई घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है। और कॉन्फिडेंस से क्या आता है? कॉन्फिडेंस से आता है ग्रीड। तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आपके अंदर आएगी ग्रीड, आपके अंदर ग्रीड आएगी। और जैसे ही ग्रीड आ गई, आपने एक इमोशन पकड़ लिया, आपकी रैशनल थिंकिंग बंद हो गई, लॉजिकल सोचना आपने बंद कर दिया। और जब ग्रीड आएगी तो ग्रीड में आपका क्या होगा? ग्रीड में आपका हो जाएगा लॉस। जब आप ग्रीड करोगे, वेट वगैरह करोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का होगी। और जैसे ही वो गड़बड़ होना शुरू होगी, आप चले जाओगे डिप्रेशन में, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा पैनिक। और जब वो पैनिक आएगा तो वो पैनिक आपका फियर लेके आएगा। वो पैनिक से आप फिर से डर जाओगे, और डरने के बाद फिर से यहाँ पर आपके लॉसेस और ज्यादा हो जाएंगे। और बाई चांस अगर डरने के बाद आप थोड़ा सहम गए, थोड़ा रुक गए, आपने थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लिया। एक लिमिटेड फियर बहुत जरूरी है, एक लिमिटेड फियर बहुत जरूरी है। तो वो लिमिटेड फियर के बाद अगर आपको लगा कि आपने सही ट्रेड लिया, तो आप फिर से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो एक लिमिटेड फियर जरूरी है, एक लिमिटेड ग्रीड भी जरूरी है। लिमिटलेस कोई भी चीज हो तो वो खराब होती है। तो विशियस साइकिल में एक और चीज आती है, वो होता है बैलेंस की बात, कि आपके लिए बैलेंस ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट में आपको कंप्लीट फियर और ग्रीड खत्म कर देनी। आपके अंदर फियर और ग्रीड रहेगी। ये दिक्कत कब बनती है? जब आप लॉजिकल सोचते हो ना, तो उस लॉजिकल स्टेप्स में भी फियर एंड ग्रीड इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, बट वो कंट्रोल में होते हैं। आप ये जान समझ के करते हो कि आपको कितने फियर और ग्रीड की जरूरत है, कब तक मुझे ट्रेड में रुकना है, कब मुझे ट्रेड में डरना है। वो सारी चीजें लिमिटेड अगर हो, लॉजिकल हो, अगर बैलेंस्ड हो, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आती है? जब चीजें हद से बाहर जाने लगती है, पानी सर से ऊपर जाने लगता है, तब जाके समस्या आती है। तो इमोशंस कंप्लीटली हटा देना इज नॉट पॉसिबल। हमें वो माइंडसेट अपने अंदर डालना ही नहीं। इमोशंस रहेंगे बट वो कंट्रोल्ड रहेंगे। वो इमोशंस हमें लॉजिकल थिंकिंग से अलग नहीं करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रख। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि फियर एंड ग्रीड आपके लिए किस तरीके से दिक्कतें खड़ा कर सकता है। मैं आपको गलतियां बता रहा हूं बिकॉज माइंडसेट चेंज करने का तरीका वही है। आपको मैं गलतियों से ही सिखा सकता हूं कि सही तरीका क्या है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ इमोशंस को हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव बायस के बारे में, और मैंने लिखा है रियल रीजन ऑफ इरैशनैलिटी, यानी जो आप अलग तरीके से सोचते हो, जो आप लॉजिकल थिंकिंग से डेविएट करते हो, उसके पीछे के असली वजह जो रहता है ना, उसको हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। कॉग्निटिव बायस क्या है? अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बता रहा था कि वो शॉर्टकट्स जो हमारा दिमाग ले लेता है, लॉजिकल थिंकिंग वाले स्टेप को स्किप करके, लॉजिकल थिंकिंग को स्किप किया, जल्दी डिसीजन लेना था तो हमने शॉर्टकट्स ले लिया। और शॉर्टकट्स में आप वही डिसीजन लेते हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है। मतलब आप कॉन्शियसली तो सोच नहीं रहे हो, तो जो आपकी इंटरनल वायरिंग है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है, वही डिसीजन लेते हो। तो कुछ कॉग्निटिव बायस को समझते हैं, बिकॉज जब आप समझ लोगे तभी आप उसको हटा पाओगे। एक मतलब जैसे होता है ना कि मुझे बहुत बड़ा वो हो गया, जैसे मान लो आप कहीं किसी गुरु के पास गए हो, कुछ गए हो, और आपको अंदर से कि मेरी आंखें खुल गई। तो वो आंखें कब खुलती है पता है आपको? जब अंधकार में आप लाइट डालते हो, जब आप अंधेरा हो रखा है, आप वहां पे टॉर्च जलाओ, तभी आपको वो चीजें दिखना शुरू होंगी। तो जब आप इन सारी चीजों के बारे में जानोगे ही ना, तो वहां अंधेरा है। जब मैं आपको एक एक करके कॉग्निटिव बायस बताऊंगा ना, तो वहां पे लाइट पड़ जाएगी, और फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये बायस है जो मुझे ट्रेडिंग में इफेक्ट कर सकता है। जो चीज आप जानते हो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो, जो चीज आप जानते ही नहीं हो वो चीज आप अवॉइड कैसे करोगे। तो एक एक करके हम कुछ कॉग्निटिव बायस को समझते हैं जो हमारे ट्रेडिंग में रोड़ा डालते हैं, अटकाते हैं, और जिनको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा सबसे पहला कॉग्निटिव बायस है वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, आपको समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं, जब हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज रहता है। एक चीज आपने आइंस्टाइन का या किसका कोट है कि जितना मैं जानता गया उतना मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। जनरली जब नए ट्रेडर्स आते हैं ना, उनको इस फील्ड की गहराई पता ही नहीं होती। उन्हें चलता है कि मुझे रैंडम चार्ट्स में कुछ कैंडल प्रेडिक्ट करनी है और वहां से बाई सेल करके पैसा बनता है।
जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज रहता है तब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे रैंडम जैकपॉट्स लग जाते हैं। मैंने कुछ XYZ डिसीजन लिया, और क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0% नहीं होती है, तो आप अगर एकदम रैंडम काम करो, कुछ भी रैंडम अगर आप डिसीजन ले लो ना, इस रैंडम डिसीजन के बाद भी आप पैसा बना सकते हो। इस रैंडम डिसीजन के बाद भी आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट अपसाइड हो सकता है। और उस प्रॉफिट को, उस रैंडम डिसीजन के आउटकम को हम हमारा स्किल समझ लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिस कारण आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। एंड देन ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपको गलतियां देखने को मिलती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कभी भी किसी भी ट्रेडिंग रिजल्ट से खुद को यहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत कर लीजिए। अगर आप लगातार बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो तो ये सोचिए कि मेरी स्ट्रैटेजी अभी अच्छी काम कर रही है, इसके खराब पीरियड्स भी आएंगे, मुझे केवल अपना प्रोसेस फॉलो करना है। अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दैट डज नॉट गारंटी कि मेरी स्ट्रैटेजी जबरदस्त है, मुझे अगले ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस हटाने का बस तरीका ये होता है कि बी स्पेसिफिक टू योर प्रोसेस, ऑलवेज गिव क्रेडिट टू योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को क्रेडिट दे दो, प्रोबेबिलिटी को दिमाग में रखो कि मेरे लॉसेस फर्दर हो सकते हैं, मुझे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बायस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपके दिमाग का नेचुरल रिस्पॉन्स है, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है। तो इसके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी, इसको चेक करते रहना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ही ना आए, लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। खुद को ये बताना पड़ेगा कि ये तो एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड में फोकस करते हैं उसी तरीके से जैसे मैं अगर ये ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता तो करता। तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस इज ऑल्सो डेडली। ज्यादा कॉन्फिडेंस होना भी गलत है, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होना गलत है, और अंडर कॉन्फिडेंस होना भी गलत है। द बैलेंस इज द की। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस लिखा है मैंने, कॉन्फिडेंस बायस यहां पे नहीं लिखा है, कीप दैट इन माइंड। कंफर्मेशन बायस क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो ये मानता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मैं ये मानता हूं, मेरे दिमाग में ये चीज पहले से ही है। तो अब मैं जब भी कभी कुछ देखने जाऊंगा ना, तो मुझे यही दिखेगा कि ओ भाई साहब, विराट कोहली का फिजिक देखो कितना बढ़िया है, विराट कोहली के नंबर्स देखो कितना बढ़िया है, विराट कोहली कितना तगड़ा बैट्समैन है। वो एक रैंडम शॉट भी खेलेगा ना, तो भी मैं वहां से कोई ना कोई ऐसा इनपुट लूंगा कि कितना तगड़ा प्लेयर है, क्या खेलता है ये। तो मतलब मेरी एक बिलीफ बनी हुई है, मेरी एक बिलीफ ऑलरेडी बनी हुई है, और मैं आसपास के सराउंडिंग को उसी तरीके से देखता हूं, केवल वही इनपुट्स मैं पिक करता हूं जो मेरे इस बिलीफ को कंफर्म करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप केवल उन्हीं चीजों को देखोगे कि वो देखो सर कितनी तगड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। बल्कि 10 रेड कैंडल बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगी ना, आप उसी को देखोगे खाली कि कितनी तगड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। आप मार्केट में जाके 10 तो सपोर्ट ड्रॉ कर दोगे और सारे रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दोगे। तो कंफर्मेशन बायस में कभी नहीं फंसना होता है। जब भी आप एनालिसिस करने बैठो ना, तो आपकी एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, आपकी एनालिसिस में कुछ प्री डिफाइंड तरीके होने चाहिए। सॉल्यूशन में मैं आऊंगा, आप एक बार रुक के देखो, थर्ड पर्सन की तरह सोचो कि क्या ये जो सोच रहा है वो सही है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है कंफर्मेशन बायस इवेंट के टाइम में। कभी कभी जब इवेंट वगैरह कुछ आता है तो मुझे लगता है यार इवेंट तो पॉजिटिव था, ठीक है, तो अगर इवेंट पॉजिटिव है तो मैं भी कंफर्मेशन बायस में फंस जाता हूं। मैं भी ऐसी चीजें ढूंढ लेने लगता हूं ना जो मुझे बाइंग के ट्रेड्स दे, और केवल उन्हीं चीजों को देखता हूं, दूसरी चीजों को इग्नोर करते रहता हूं। तो ट्रेडिंग में कंफर्मेशन बायस हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मेथड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब कोई ऐसा तरीका जिसमें आपको ये मालूम हो कि आपको कैसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड एनालिसिस प्राइस एक्शन का एक अहम हिस्सा है। ट्रेंड एनालिसिस में हम आपको एक परफेक्ट मेथड बताते हैं जिससे स्विंग्स की मदद से, बिना दिमाग लगाए, स्विंग्स की मदद से आप ये समझो, न्यूट्रल होके खुद न्यूट्रल होके स्विंग्स की मदद से ये समझो कि मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स को फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाएं। दिमाग अगर आप लगाओगे, कोई चीज आप सोच रहे हो, तो एक बार रुक के सोचना चाहिए कि कहीं यार मैं किसी बायस में तो नहीं फंस गया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई एक चीज इग्नोर कर रहा हूं। जैसे ही आप अपने आप से एक बार ये क्वेश्चन करोगे ना, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, कंफर्मेशन बायस है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे न्यूट्रल होके सोचना पड़ेगा। लॉस अवर्जन एंड डिस्पोजिशन, ये हमारा तीसरा बायस है। लॉस अवर्जन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल चीज है। हम किसी भी कीमत में अपना लॉस अवॉइड करना चाहते हैं, किसी भी कीमत में, बिकॉज हमें यही सिखाया गया। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द लर्निंग दैट वी हैव बीन गिवन फ्रॉम आवर बर्थ। बचपन से ये सिखाया जाता है कि खिलौना टूट जाएगा,
उसको ज्यादा जोर से मत करो, कुछ इधर मत जाओ तुम्हें चोट लग जाएगी, ज्यादा दौड़ो मत तुम्हें चोट लग जाएगी। तो बचपन से हमें हर काइंड ऑफ लॉस को अवॉइड करना सिखाया जाता है। बट जब आप ट्रेडिंग में आते हो देन यू रियलाइज कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें 100% लॉस रिमूवल इज नॉट पॉसिबल। चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लो, यू कैन नॉट अवॉइड ऑल लॉसेस। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां लॉस इज पार्ट ऑफ बिजनेस, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसको फेस करना पड़ता है। तो जब आप बचपन से यही सीखते हो कि अवॉइड करना है, तो अब कैसे अचानक आके आप ये मान लोगे कि मुझे इसको फेस करना है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, मैं लॉस करके भी कैसे खुश रह सकता हूं, दिमाग में ये बात आती है। तो आप दुखी होते हो, आप परेशान होते हो, आप पैनिक करते हो, फियर ग्रेड लाते हो, गलत डिसीजन लेते हो। तो लॉस अवर्जन इज द मतलब बहुत डेंजरस बायस है ये, और खासकर बिगिनर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा रहता है। बिगिनर्स लॉस लेना ही नहीं चाहते, और आयरनी सबसे बड़ी ये है ना कि लॉस ना लेने के कारण लॉस को अवॉइड करने के चक्कर में और बड़े लॉसेस करते हैं। हेज करेंगे, हेज नहीं मतलब ट्रेड को चलने देंगे, स्टॉप लॉस हटा देंगे, जिसमें 2000 का लॉस हो सकता था उसमें पूरा कैपिटल ब्लो कर लेंगे। किस लिए? केवल लॉस अवर्जन के लिए। जब एक बार बात हाथ से निकल जाएगी तब जाके उन्हें समझ में आएगा कि अब बहुत गड़बड़ हो गई है, अब मैंने कुछ गलती कर दी है। बट वो पूरी कोशिश करेंगे लॉस अवॉइड करने। लॉस डिस्पोजिशन क्या होता है? लॉस डिस्पोजिशन भी इसी से कनेक्टेड होता है। तो देखो एक कहावत है, एक कहावत नहीं, एक साइकोलॉजिकल, जो वहां पे मैंने रिपोर्ट बताई थी ना, उस रिपोर्ट में ही मैंने पढ़ा था कि अगर आपको 100 रुपए का लॉस हो जाता है, अगर आप 100 रुपए गवा देते हो और आप 100 रुपए प्रॉफिट करते हो, तो ये सच्चाई है कि 100 रुपीज अगर प्रॉफिट करने में आपको 20 पॉइंट की खुशी हो रही है, एक बार के लिए मान लो 20 पॉइंट की अगर खुशी हो रही है 100 रुपए के प्रॉफिट में ना, तो जब आप 100 रुपए गवाओगे तो आपको 40 से 50 पॉइंट का दुख होगा। द पेन ऑफ लॉस इज ऑलवेज बिगर देन द जॉय ऑफ प्रॉफिट। तो हमेशा लॉस आपको ज्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए हम लॉस को अवॉइड करते हैं। तो लॉस डिस्पोजिशन क्या करता है, क्या कहता है कि इसी के चक्कर में ना, इस चीज के चक्कर में जब हमको लॉस हो रहा होता है, आप सोचो कितनी बड़ी आयरनी है, जब आपको लॉस हो रहा होता है तब आप होल्ड करते हो, तब आप ट्रेड को होल्ड करके रखते हो बिकॉज आप ये लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तब आप ट्रेड से तुरंत भाग जाते हो, आप ट्रेड से तुरंत भाग जाते हो, क्योंकि मुझे लॉस तो चाहिए ही नहीं। प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत एग्जिट करो, और लॉस हो रहा है तो ट्रेड होल्ड करके रखो, जो कि कंप्लीटली कंप्लीटली ऑपोजिट है। ट्रेडिंग में ऐसा करने से आपका काम चलेगा ही नहीं। आप कब तक ये कर पाओगे? अकाउंट जीरो हो जाएगा। आपको प्रॉफिट में होल्ड करना होता है टू एक्सटेंट, बैलेंस्ड, बैलेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं। और लॉसेस को आपको इमीडिएटली कट करना होता है अपने स्टॉप लॉस वाले जोन में बैलेंस तरीके से। तो लॉस अवर्जन एंड डिस्पोजिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा रहे हैं। एंड यू नीड टू एक्टिवली कॉन्शियसली इसमें काम करना पड़ता है कि नहीं, मुझे एसएल पे काट देना है, ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी का हिस्सा था, ये लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लॉस बढ़ जाएगा। इसी में होप वाला इमोशन भी आ जाता है। ये लोग उम्मीद में करते हैं ना, ट्रेड होल्ड करके क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि क्या पता मेरा प्रॉफिट हो जाए। लेट्स मूव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, इसलिए थोड़ा लेट भी आ रही है, बट प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद एक बड़ा ही कॉमन है, ये कॉमन है बहुत ज्यादा, ये उतना डेंजरस नहीं है, ठीक है। एक हर्ड मेंटालिटी एंड फोमो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है, तो आपका भी मन करता है कि मैं बाई कर लेता हूं। अगर कोई ब्रेकआउट आता है, आप भी जबरदस्ती घुस जाते हो। तो फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको इस चीज का डर रहता है कि कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए, कहीं आपसे कोई मोमेंटम छूट ना जाए, और इस चीज के डर में आके ना आप गलत जगह डिसीजन लेते हो। आप सोच रहे थे मुझे बाई करना है, फॉर एग्जांपल मान लो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, आप सोच रहे थे मुझे बाई करना है, मार्केट इस तरीके से आया आया है, आपकी एनालिसिस वगैरह परफेक्ट थी, मार्केट यहीं पे आता है, यहीं पे ग्रीन कैंडल बना देता है इस तरीके से। जैसे ही आपने बड़ी कैंडल देखी, आपने क्या देखा? हर्ड मेंटालिटी क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सब कोई बाई कर रहे होंगे, मैं भी कर लेता हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या? आपको लगा कि यार मार्केट निकल जाएगा मेरे हाथ से, तो ब्रेकआउट से पहले ही आपने एंट्री बना ली। अब बताओ, लास्ट में आपका इंपल्सिव डिसीजन होगा। इंपल्स में ही तो आ गए ना। आपने प्लान क्या करा था? आपका प्लानिंग था कि भैया मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड करना है, बट आपने क्या करा? ब्रेकआउट से पहले अपने प्लान को भूलकर, लॉजिकल मेथड को स्किप करके, अपने फोमो और हर्ड मेंटालिटी के कॉग्निटिव बायस के कारण आप तुरंत घुस जाते हो। फोमो को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या? अरे यार, सबका सॉल्यूशन एक ही है, और वो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, फॉलो करना मुश्किल है बट सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट हर्ड मेंटालिटी, फोमो को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब सब कोई ग्रीडी है, जब सब कोई ग्रीडी है तो आप कॉशियस हो जाओ, जब सब कोई डरा हुआ है तब आप ग्रीडी हो जाओ। मतलब ट्राई टू गो अगेंस्ट द मार्केट, मतलब मार्केट के अगेंस्ट जाने नहीं बोल रहा हूं, ट्राई टू गो अगेंस्ट द रिटेलर्स माइंडसेट। रिटेलर के माइंडसेट से अलग जाने की कोशिश करो। अगर सारे रिटेलर्स बाई कर रहे हैं तो पक्का मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, मार्केट उनको चूना लगा के गिरने वाला है, ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म रहती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर आप फोमो अवॉइड करना चाहते हो तो खाली साइकोलॉजिकल काम नहीं चलेगा, चार्ट की टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है कि कहां कहां पे रिटेलर्स को पकड़ा जाता है, उन्हें फंसाया जाता है,
तो वो भी चीज है। मैं उस वीडियो में ये भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ चार्ट में, ठीक है, उसके लिए मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो उतना आई थिंक काफी रहेगा आपके लिए। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर दिए और वीडियोस देखा करिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉग्निटिव बायस। ये हो जाता है एंकरिंग बायस। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कंप्लेन किया है कि सर अगर मार्केट सुबह 15 मिनट ऊपर चले जाता है या फिर मार्केट गैप अप खुल जाता है और फिर बाद में मार्केट में कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है तो सर मैं अडेप्ट नहीं कर पाता। यानी बाजार में आपको कोई एक इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली, आपको कोई इनिशियल न्यूज मिली, इनिशियल सेटअप मिला, कुछ मिला, और आप उसी सेटअप में फंस के रह गए। एंकरिंग बायस मतलब क्या होता है कि हमें कोई एक इंफॉर्मेशन शुरू में मिलती है और फिर हम उसी से फंस के रह जाते हैं। एक चीज आपने कहावत सुनी होगी, मैं आपको दिमाग का खेल बता रहा हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये आपने सुना होगा ना कि अगर किसी का पहला इंप्रेशन आपका बढ़िया बन जाता है तो वही आखिरी इंप्रेशन होता है। बिकॉज जो फर्स्ट पीस ऑफ नॉलेज या फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनिशियल नॉलेज जो हमें मिलती है, उसी में हम एक बायस बना लेते हैं कि यार इस आदमी जब इससे मैं पहली बार मिला था तो इसने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत काइंड था, तो ये काइंड ही होगा। भले ही अगली बार आके मुझे थोड़ा गुस्से में सुना के जाए, फिर मैं ये बोलूंगा कि नहीं यार वो तो पहली बार बढ़िया ही मिला था मेरे से, ये बढ़िया होगा, इस बार इसका कुछ दिन खराब चल रहा होगा या कुछ चल रहा होगा। तो ये हमारे दिमाग का बेसिक है कि हम किसी भी चीज के पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से अटैच हो जाते हैं, हम उसी को सही मानने लगते हैं और फिर बाकी चीजों को इग्नोर कर लेते हैं। बट स्टॉक मार्केट में डायरेक्शन वगैरह यूं बदलती है, यूं सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो आपको किसी भी चीज से एंकर होकर नहीं बैठना है। इसका सही तरीका पता है क्या है? हर आधे एक घंटे में ये सोचो कि कहीं मेरी ट्रेडिंग प्लान को चेंज करने की तो जरूरत नहीं है, कहीं मार्केट ने अपना डायरेक्शन तो नहीं बदल दिया। अगर आप कोई परफेक्ट ऑब्जेक्टिव टेक्निकल एनालिसिस मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप इमोशंस में आके सोचने लगते हो तो एंकरिंग बायस पक्का आना है। कई बार गैप अप के बाद लोग खाली बाई करते रहते हैं भले ही मार्केट गिरते रहे। क्यों? क्योंकि वो एंकर्ड हो गए उस इंफॉर्मेशन की, मार्केट गैप अप खुला है, मार्केट बुलिश है। तो एंकरिंग बायस हटाने का तरीका, री एनालाइज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा एनालिसिस करिए, दोबारा अपने बायस को चेक करिए, तो आप वो एंकर हटा के कहीं और डाल सकते हो। कुछ सिचुएशन बदली है तो उसके हिसाब से आप अपने आप को बदल सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ कॉग्निटिव बायसेस थे, ये वो चीजें थी जो हमारे दिमाग का हिस्सा है, बट उन्हें हमें ट्रेडिंग में लेके नहीं आना है। आप पूरी जिंदगी में जब जीवन जी रहे हो आप लाइफ में, तो वहां पे आप इसको यूज करो, कोई समस्या नहीं है। पर जब आप ट्रेड करने आ रहे हो तो आपको इन बायसेसनेस से बचना पड़ेगा, इन बायसेस को अवॉइड करना पड़ेगा, जिसके लिए एफर्ट लगेगा। एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। पहले एक चीज समझते हैं कि अगर अगर उल्टा लूप शुरू करना है ना, चीजें खराब हो रखी है उन्हें सही करना है, तो ये समझना पड़ेगा कि चीजें खराब हुई कैसे। तो मैं आपको बताता हूं कि एक नेगेटिव ट्रेडिंग माइंडसेट इवॉल्व कैसे होता है। इसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब आपको पता नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप इस जाल में फंसते जा रहे हो, बट फिर भी आप फंसते जा रहे हो। आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, मेरा क्या इमोशंस, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी, केवल चार्ट में बाई सेल प्रेडिक्ट करना है। तो आप इनकॉम्पिटेंट तो हो, बट आप अनकॉन्शियस भी हो, आपको पता भी नहीं कि आप इनकॉम्पिटेंट हो। तो इस वीडियो से मैंने अब तक जो किया वो यही बताने की कोशिश करी है कि गलती कर रहे हो आप लोग, मैं भी यही करता था, अभी भी ये गलती कभी कभी हो जाती। तो मैं सबकी बात कर रहा हूं कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट इसके बारे में पता तो चले। तो अब इतनी वीडियो आपने देख ली, तो अब आप एक अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पर्सन नहीं हो, अब आप एक कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पर्सन हो। इनकॉम्पिटेंसी अभी भी रहेगी, गलतियां अभी भी हम करेंगे, बट अब हम कॉन्शियस हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक बार अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई तो अब जरूरत है इस इनकॉम्पिटेंस को हटाने की। ये शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है एक बड़ी अजीब चीज से। मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करने आते हो ना, तो आप अनकॉन्शियस रहते हो, इनकॉम्पिटेंस रहते हो, फिर उसके बाद आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह में ट्रेड करते हो। फिर आपको कोई ट्रिगर मिलता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट से जो पूरी नहीं होती है। तो इस लॉस वगैरह के चक्कर में अब जाके आपके दिमाग में गलत चीज होती है, ट्रिगर। जो लूप बताया था, विशियस साइकिल बताया था, वो यहीं से शुरू होती है। जब बड़ा लॉस वगैरह होता है तब जाके आपकी साइकोलॉजी पूरी हिल जाती है और फिर वो ट्रिगर काम करता है और उस ट्रिगर के बाद आप रिएक्ट करना शुरू करते हो। तो जैसे ही बड़े लॉसेस होते हैं, कुछ होते हैं जो आप नहीं सोचे थे, फिर आपका रिएक्शन आता है। रिएक्शन में आप रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, बड़े लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें शुरू कर देते हो। तो एक ट्रिगर मिला, उस ट्रिगर पे रिएक्शन आया, और रिएक्शन जब आता है फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट मिले, कुछ नहीं मिले, बिकॉज अब जब ये रिएक्ट कर रहे हो ना, तो ये रैंडम रिएक्शन है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी जो बायस है उसका रिएक्शन है, ये ह्यूमन वायरिंग का रिएक्शन है जो मार्केट में काम करेगा नहीं। तो वापस से आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, गलत रिजल्ट मिलेगा तो फिर आप रिएक्ट करोगे। तो ये डेडली साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है, रिएक्शन, और फिर बाद में वही एंट्रेचमेंट हो जाती है कि वो परमानेंट हो जाता है, वही आपका हैबिट बन जाती है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग क्यों जल्दी नहीं छूटती है? बिकॉज वो आपकी हैबिट बन चुकी है, वही आपका नेचुरल रिएक्शन बन गया है जब भी कुछ गलत चीज होता है। तो इसको छोड़ना कैसे? इसको छोड़ने का जो तरीका है अब वो डिस्कस करते हैं
कि आखिर एग्जैक्टली व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 अलग अलग मेथड्स बताए हैं, आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो ये कर लेगा भाई, आप प्लीज, अगर आपको थोड़ा भी इंप्रूवमेंट दिखेगा ना, 1 सप्ताह बाद फिर इस वीडियो में आइएगा, कमेंट करेगा कि सर मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 1 महीने बाद फिर आइएगा कि सर मैंने ये अचीव कर लिया, पहले मैं ये करता था अब मैं ये करने लगा हूं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि कितनी इंपैक्टफुल वीडियो है। पर अगर आप कर पा रहे हो, एक तरीके से ट्रॉफी भी है आपके लिए, तो वो मैं आपको लाइक करूंगा, मैं आपके कमेंट्स को लाइक करूंगा कि हाँ आपने कर दिखाया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि करना बहुत मुश्किल है भाई, सुनना बहुत आसान है, बोलना भी एक हद तक आसान है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, बट फिर भी मैं काफी आसानी से बोल सक रहा हूँ। करना बहुत डिफिकल्ट है पर्सनली मेरे लिए भी, पर मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि मैं सारी चीजें फॉलो करूँ। तो प्रोसेस नंबर 1 क्या है, आपको ये लूप को बंद करना पड़ेगा। जो डेडली लूप चल रहा है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, इस लूप को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लूप कैसे खत्म होगा, टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद रीस्टार्ट करिए। ब्रेक 10-15 दिन का नहीं, 4-5-6 दिन का ब्रेक लो। क्यों पता है? बिकॉज ये आपकी हैबिट बन चुकी है। हैबिट कैसे छूटती है? अगर आप वही काम करते रहो और सोचो कि मेरी हैबिट बदल जाए, तो नहीं बदलने वाली, आपका नेचुरल रिएक्शन आएगा ही। तो मार्केट को कंप्लीट ब्रेक दे दो। कंप्लीट ब्रेक हो गया मार्केट में, मार्केट उसके बारे में सोचने बंद कर दो, वो चीजें धीरे धीरे भूल जाएगी। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितना आपको सही लगे आप ब्रेक लो, फिर उसके बाद रीस्टार्ट करिए। और इस बार जब आप रीस्टार्ट करोगे, तब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। रीस्टार्ट करना, जब आप रीस्टार्ट करोगे तो फिक्स एज मच एज यू कैन। ये बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, बट ये सबसे इफेक्टिव है। ट्रेडिंग में इमोशंस और बायस तभी आते हैं जब आप इरेशनल थिंकिंग करते हो। इरेशनल थिंकिंग आप तभी करते हो जब आप लॉजिकल स्टेप को स्किप कर देते हो। तो लॉजिकल स्टेप अगर स्किप हुआ तो मार्केट में आपके इमोशंस भी आएंगे, इमोशंस आएंगे तो इरेशनल डिसीजन लिए जाएंगे। तो हर एक चीज के लिए लॉजिकल मेथड बनाइए। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइंड होनी चाहिए, लिख के रखो कहीं पे, सर मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपका रिस्क मैनेजमेंट डिफाइंड होना चाहिए, दिन में कितना लॉस लेना है, महीने में कितना लॉस लेना है, डिफाइंड होना चाहिए। आपका ट्रेड एंट्री एग्जिट डिफाइंड होना चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक डिफाइन होनी चाहिए। सब पे वीडियो है, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं मैं, कोई भी चार्जेस, मेरे कोई फ्री कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कोई चीज आपसे छुपा नहीं रहा। आप लोग बोलोगे सर यूट्यूब में क्यों काम कर रहे हो, तो एक लेवल के बाद पैसा आपका मोटिवेशन नहीं रह जाता। ठीक है, मेरे पास कुछ दूसरे तरीके हैं जहां से भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो अब ये एजुकेशन के फील्ड में मेरा ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है कि मुझे कोई बिजनेस बनाना है। ठीक है, तो मैं बस चाहता हूं कि आपके लॉसेस कम हो जाएं, इसीलिए मैं इसमें काम कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट को लेके कुछ नेगेटिव बायस है लोगों के कि मार्केट बहुत बेकार चीज है, उसको थोड़ा सा दूर करना चाहता हूं, बस मेरा यही एम है। मैं आपसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करवा सकता। प्रॉफिट अगर आप करोगे तो ये चीजें सीख के करोगे, पूरा क्रेडिट आपका ही है। बट अगर मेरी कोई 100 में से 10 बात भी मान लेना तो उसके लॉसेस पक्का कम हो जाएंगे। वो मार्केट में बर्बाद या तबाह उस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा जब सिचुएशन हाथ से चली जाती है। वैसे कमेंट सुनता हूं तो बहुत बुरा लगता है कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, मैंने लोन लिया था, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे तो आपको बचा ही सकता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट करो ना करो वो आपके ऊपर है। मैं कितनी भी वीडियोस बना लूं ना, 100 में से 50 लोग प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। वो आइडिया वही रहेगा कि 100 में से सीरियस 30-40% लोग प्रॉफिटेबल हैं और जो अनसीरियस है उसमें 10% लोग प्रॉफिटेबल है। तो वैसा ही रहने वाला है, उसको नहीं बदल सकता, बट आपके मैं लॉसेस पक्का कम करवा सकता हूँ। आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर तो बना सकता हूँ, आपको एक मौका जरूर दिलवा सकता हूँ कि आप एक ऑनेस्ट मेहनत कर सको। इसलिए प्लीज, सारी वीडियोस हैं, आप कहीं से भी देखो, मेरी मत देखो, किसी की भी देखो, बट सारी चीजों को फिक्स करिए। जहां पे आप चीजें फिक्स कर लोगे वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। जब डिसीजन लेना मालूम रहेगा, अच्छा ये स्टेप लिया, इसके बाद क्या करना है मुझे पता है, रेड लाइट हुई रुकना है, ऑरेंज हुई तो इंजन ऑन कर लेना है, ग्रीन हुई तो निकल लेना है, तो वो आपको पता है ना, तब आप इमोशंस कहाँ आएंगे। जहां रेड लाइट नहीं रहती वहीं पे ट्रैफिक जाम लगता है। जहां रेड लाइट रहती है, हजारों गाड़ियां रहना, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, बिकॉज जब रेड लाइट है सबको पता है क्या क्या करना है, तो लोग उस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे ही रेड लाइट नहीं रहती है, लाइट खराब होती है, किसी को कुछ नहीं पता है, सब इमोशंस में आ जाते हैं कि यार थोड़ा गैप बचा, चढ़ा ही लेता हूँ, निकाल ही लेता हूँ अपनी गाड़ी, तो सब फंस जाते हैं, कोई नहीं हिल पाता है। तो वही चीज होने वाली है, जितना चीजें आप फिक्स कर सकते हो कोशिश करिए उसको फिक्स करने की। सेकंड प्रोसेस का, ये पहला प्रोसेस है, इसको आप कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। सेकंड स्टेप है, आपको अपना साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग जर्नल होता है कि आप हर एक ट्रेड का जर्नल तो बनाते ही हो, उसके साथ साथ आप ये भी लिखिए कि आप उस ट्रेड लेते समय क्या सोच रहे थे, क्या क्या आपके इमोशंस थे जहां पे आप फंस गए, क्या क्या आपको दिक्कतें थी जहां पे आप स्टक हुए, वो भी आप वहां पर लिखिए। तो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना है। इसके बारे में किसी ने पहले बात करी, आपने सुना था नहीं ना, बट साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग जर्नल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको एक अनअटैच्ड स्पेक्टेटर की तरह देखना है। गीता में लिखा गया है कि आप खुद से अलग हो जाओ। आप बोलते हो ना कि ये मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मैं भाई कोई बाबा या संत नहीं, बट बोलना पड़ रहा है, बोल दे रहा हूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरा दिमाग है। तो आप खुद कौन हो? हु आर यू? हु एम आई? तो ये सवाल खुद से पूछो।
उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेते हो आप ये मान लो कि शिवम इज द ट्रेडर, ये डिसीजन ले रहा है एंड आई एम द स्पेक्टेटर, मैं इसके डिसीजंस को देख रहा हूँ और ये तो इमोशंस में आके काम कर रहा है, बट मैं इसको बिना किसी अटैचमेंट के देख रहा हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, मैं इसकी गलती को, इसकी डिसीजन को सही गलत देख रहा हूँ। जैसे मान लो आपका भाई ट्रेड कर रहा हो, आपका कोई स्टूडेंट ट्रेड कर रहा हो, आप उसको कैसे सिखाओगे? उससे अलग होकर सिखाओगे ना, उसके ट्रेड में आपका अटैचमेंट तो रहेगा नहीं। तो उसी तरीके से अपने आप को ट्रीट करो, एक ऑनेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग जर्नल बनाइए और इसे रिव्यू करें। दिस वाज द स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज, अगर आप चाहो तो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। ये मैंने ट्राई करा था और सच बताऊं तो मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं जो मेडिटेट कर पाऊं, बट अगर आप कुछ और करना चाहो जिससे दिमाग आपके कंट्रोल में रहे, बिकॉज एट द एंड बात विल पावर पे आती है, बात डिसिप्लिन पे आती है। तो विल पावर और डिसिप्लिन के लिए एक हैबिट बनाना जरूरी है। तो आइदर यू मेडिटेशन करो, गहरी लंबी सांस लो, अच्छी बातें सुनो, किताबें पढ़ो, जो भी करो, आपको अपने दिमाग को खुद के काबू में रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यही 3 मेथड्स हैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। सबसे जरूरी था ना ये समझना की गलती कहाँ हो रही है, वो समझ में आ गया ना, तो ये सॉल्व भी आप कर लो। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट आप कर लो। तो इस वीडियो को भैया यहीं पे बंद करते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। आई थिंक आपको कुछ सोचने समझने मिला होगा। रिजल्ट्स बताते रहेगा मुझे कि सर कैसा रहा कैसा नहीं रहा। बाकी आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे वाली वीडियोस के लिए मैं लाइव आता हूँ, आप लाइव में भी जुड़ सकते हो। अच्छा, लाइव में जब आप जुड़ोगे ना तो आपको लाइव में ये भी देखने मिलेगा कि कई बार मैं भी इमोशंस में फंस जा रहा हूँ, मैं भी इमोशंस में फंस जा रहा हूँ। तो इवन आफ्टर ट्रेडिंग फॉर 6 years, 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, दिन भर वही काम रहता है मेरा, उसके बावजूद भी इमोशंस में फंस जा रहा हूँ। तो इट्स इजियर सेड देन डन, वो बात तो है ही, बट आपको कोशिश करनी है कि 90%, 85% मेरे सारे डिसीजंस इमोशनलेस, उसमें इमोशंस ना आ रही हो, लॉजिकल डिसीजंस हो। कभी कभी वो आ जाएगा तो उसको हम रिस्क मैनेजमेंट वगैरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स एंड दिस वीडियो राइट नाउ, बंद करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।